बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं रज़ीज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। माशाल्लाह से आज जो है ना मैं डेजर्ट में चीज़ बनाने जा रहा हूँ, जो कि आज मैं बनाने जा रहा हूँ बालूशाही। बालूशाही भी वो भी कमर्शियल लेवल पे जो आप बाहर से ख़रीदते हैं उससे भी बिल्कुल ही बेहतरीन और टेस्ट में अच्छी होगी, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। चलते हैं मज़ेदार रेसिपी बनाना हम करते हैं स्टार्ट। ये कैसे बनती है सारा प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आपने सिर्फ और सिर्फ मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी मेरी वीडियो को शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं वीडियो का स्टार्टअप लेते हैं हम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 1 कप जो है ना मैंने मैदा लिया हुआ और उससे हाफ कप जो है ना दही, जिसको प्लेन कहते हैं, अच्छी तरह से फेंट लिया है। और दही से भी हाफ कप जो है ना हम इसमें घी इस्तेमाल करेंगे और उससे हाफ कप बेकिंग सोडा और उससे हाफ कप जो है ना हम इसमें नमक इस्तेमाल करते हैं। चलते हैं वीडियो को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक प्यारा सा बाउल लेंगे और इसमें जो है ना हम 1 कप मैदा इस्तेमाल करेंगे, जिसको अच्छी तरह से मैंने छांट लिया था, साफ कर लिया था। और मैदा इस्तेमाल करने के साथ साथ इसमें हम इस्तेमाल करेंगे हाफ टेबल स्पून नमक। नमक आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कीजिएगा, ज्यादा कम आप कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा इस्तेमाल करेंगे। बेकिंग पाउडर इस्तेमाल नहीं करा, लेकिन मैं बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बेकिंग सोडा से ये होगा कि जो हमारी बालूशाही है वो अच्छी तरह से फूल जाएंगे। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक और बेकिंग सोडा अच्छी तरह से मैदे में मिक्स हो जाए। जैसे ही ये दोनों चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसमें जो है ना हम 3 टेबल स्पून घी का इस्तेमाल करेंगे। 3 टेबल स्पून ही हमने इसमें घी का इस्तेमाल करना है। अब घी को और मैदे को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, यकजान करेंगे। जब तक ये इकट्ठा जुड़ना ना लग जाए तब तक हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। कल को न्यू आने वाली वीडियोस आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। ये रेसिपी बहुत ही जबरदस्त बनती है, आप लोगों ने जरूर ट्राई करनी है और आप लोगों को बहुत ज्यादा ही पसंद आने वाली है। देख सकते हैं इसी तरह से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। घी और मैदा अच्छी तरह से यकजान हो जाएगा। जब मैदा अच्छी तरह से जुड़ने लग जाए आपस में, तभी जाके हम इसमें जो है ना दही का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल जबरदस्त जो है ना ये रेसिपी बनती है, आप लोगों ने जरूर ट्राई करनी है। अगर बाहर की बालूशाही भी आप खाते हैं तो बाहर की भी खाएं और घर की भी बना के आप चेक करें, देखें, इन दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ करें कौन सी जो है ना ज़बरदस्त बनती है, टेस्टी बनती है और साफ़ सुथरी ऑर्गेनिक तरीके से जो बनती है और रेसिपी वो घर की ही जो है ना रेसिपी बनती है। आप लोग हर रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए माशाल्लाह से मैदा और घी जो है ना अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो चुका है। जैसे ही ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसमें जो हमने दही इस्तेमाल करनी है। और दही हमने ऐसे ही नहीं इस्तेमाल करनी, दही को अच्छी तरह से हमने फेंट लेना, जैसे बिल्कुल ही एक प्लेन होती है दही, वो हमने इसमें इस्तेमाल करनी है। अभी जो है ना इसमें मैं हाफ दही पहले इस्तेमाल कर लूँगा, क्योंकि घी जो की मिकदार इसमें मैंने ज़्यादा डाली थी। हमने इसमें दूध पानी बिल्कुल नहीं डालना। जो हमने आटा गूंदना है, ये डो बनानी है, सिर्फ और सिर्फ घी और दही से ही हमने बनाना है, जो कि बिल्कुल ही ज़बरदस्त बन जाती है। एक तो टेस्ट भी बिल्कुल ज़बरदस्त आता है और आसानी से भी बन जाता है। अब दही की मदद से जो है ना हम इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। गूंदने के बाद ही हम इसको जो है ना 15 मिनट रेस्ट देंगे। आटा जो है ना अच्छी तरह से मैंने गूंद लिया है। जैसे ही हम इसको गूंद लेंगे, आटा देख सकते हैं थोड़ा सा हार्ड रखा है मैंने। अब जो है ना इसको 15 मिनट रेस्ट देते हैं। इसको जब तक 15 मिनट रेस्ट देते हैं और इसका जो शीरा है वो हम रेडी कर लेते हैं। एक प्यारा सा फ्राई पैन लेंगे। देख सकते हैं शीरा बनाना मैं रेडी करने लगा हूँ। और यहाँ पर जो है ना मैं 1 कप पहले चीनी का इस्तेमाल करने लगा हूँ। यहाँ पर जो है ना हम 2 कप चीनी के इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला यही है कि 2 कप चीनी के इस्तेमाल करने लगे हैं। और साथ ही हम इसमें जो है ना 1 कप पानी, 2 कप चीनी के और 1 कप पानी का ये फार्मूला है इसका। और 1 कप पानी मैंने इसमें इस्तेमाल कर दिया। अब फ्लेम हम ऑन कर देंगे और शीरा बनाएंगे। शीरा भी हमने 1 तार का बनाना है, 2 तार का शीरा बिल्कुल नहीं बनाना। और शीरा भी हम 1 तार का बनाएंगे, जो कि बिल्कुल ही ज़बरदस्त बनता है। ज़्यादा नहीं तो 5 से 10 मिनट लगेंगे। अगर फ्लेम आप लोगों का हाई हो तो हमारा जो शीरा 5 से 10 मिनट में बिल्कुल ही ज़बरदस्त रेडी हो जाएगा। बालूशाही हम बनाएं तो साथ शीरा तो मस्ट होता है ना, उसको मिठास देने के लिए। अगर आप नमकीन खाना चाहते हैं तो शीरा ना बनाइएगा, वैसे भी नमकीन अच्छे बनते हैं, टेस्टी होते हैं। अगर मीठा पसंद है आप लोगों को तो शीरा लाजमी बनाइएगा। माशाल्लाह से यहाँ देख सकते हैं हमारा जो शीरा बिल्कुल ही ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। और जो देख सकते हैं फ्लेम जो है ना मैंने लो कर दिया और 1 तार भी बनना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही 1 तार बनना स्टार्ट हो जाए तो फ्लेम हम बंद कर देंगे। इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद जो है ना इसमें हम लेमन जूस डालेंगे। लेमन जूस हम इसलिए इस्तेमाल करने लगे हैं क्योंकि शीरा जो है ना चीनी से बनता है और चीनी के क्रिस्टल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जब शीरा ठंडा होगा तो इसकी क्रिस्टल बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेमन जूस से ये होगा कि इसमें क्रिस्टल बनते हैं वो बिल्कुल ही नहीं बनेंगे। माशाल्लाह से शीरा हमारा बिल्कुल ही ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। शीरा हमारा रेडी हो गया और यहाँ पर जो है ना डो को रेस्ट दिए हुए भी 15 मिनट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब जो है ना बिल्कुल ही थोड़ा सा हम आटा इसमें से तोड़ेंगे और इसको जो है ना गोल गोल एक बॉल बना लेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी, जिस तरह से बालूशाही की शेप होती है वैसे ही हमने इसकी शेप देनी है। ऐसे एक छोटी सी बॉल बना लेंगे, ऊपर थोड़ी सी फोर्स देंगे और अपने थंब की मदद से बीच में हम सुराख कर देंगे। जिस तरह से बालूशाही की शेप होती है बिल्कुल इसी तरह से हमने बना लेना है। जितने भी मेरे पास आटा उन सब की जो है मैं इसी तरह से शेप बना लूंगा। शेप बनाने के बाद मैं आप लोगों को इसकी फाइनल शेप्स दिखाता हूँ। माशाल्लाह से यहाँ देख सकते हैं जितना भी मेरे पास आटा था उन सब की जो है मैंने एक बिल्कुल ही जबरदस्त शेप बना लेंगे। बालूशाही की शेप बन गई है। चलते हैं अब इनको फ्राई करते हैं। फ्राई करने का सिस्टम अब कम करते हैं स्टार्ट।
स्टार्ट। एक प्यारा सा फ्राई पैन लेंगे, उसमें डालेंगे ढेर सारा घी और घी को जो है ना हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और फ्लेम को हमने लो ही रखना है। फ्लेम को हमने हाई बिल्कुल नहीं रखना, वरना जो हमारी बालूशाही की शेप है, जो उसका कलर है, फौरन ही उसका चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा और कलर जो है ना ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं घी जो है अच्छी तरह से गर्म हो चुका है और एक एक करके मैं बालूशाही बीच में इस्तेमाल करने लगा हूँ। और इसका जो कलर है बालूशाही का, हमने गोल्डन ब्राउन ही रखना है, ना ही ज्यादा ब्लैक की तरफ लेके जाना है और ना ही ज्यादा गोल्डन ब्राउन करना है। हमने एक प्यारा सा जो कलर होता है बालूशाही का, हमने वही रखना है, एक जबरदस्त। और देखें इसकी जो अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसकी जो बैक साइड थी वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी, इस वजह से मैंने जो है इसकी साइड चेंज कर दी थी। देखिए माशाल्लाह से कितना ही जबरदस्त जो है इसका कलर आ गया है, बिल्कुल ही ऐसा कलर आए तभी हम इसको उतार लेंगे। यहाँ पर जो हमारी रेसिपी है माशाल्लाह से काफी हद तक रेडी हो चुकी है। चलते हैं इसकी फाइनल लुक करते हैं, डिश आउट करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। देखिए माशाल्लाह से क्लोजअप से अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो देखें कितना ही जबरदस्त कलर आया है। और जो घर की जो बालूशाही हम बनाते हैं वो बिल्कुल ही सॉफ्ट होती है बानिस्बत बाहर की जो बालूशाही होती है कमर्शियल, वो हार्ड होती है और जो घर की होती है वो सॉफ्ट होती है। चलते हैं इनकी फाइनल लुक करके डिश आउट करके आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ मैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो उसने में अता की। माशाल्लाह से देखें हमारी जो आज की रेसिपी थी कितनी ही ज़बरदस्त रेडी हुई है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बालूशाही को फ्राई करने के बाद हम शीरे में डुबो के रखेंगे 5 से 10 मिनट। 5 से 10 मिनट शीरे से निकालने के बाद जो है ना हम इसमें गरी चूरन में इसको मिक्स कर देंगे और लगाने के बाद ऊपर बादाम वगैरह रख देंगे डिश आउट करने के लिए। देखें कितना ही ज़बरदस्त जो है ना हमारी बालूशाही रेडी हुई है। आज की वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड, कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।